चलो अभी अपन सॉल्व एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, हम सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे तरीके से। आई होप आपको पसंद आएगा ये। तो सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया, इन ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी, बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर, ये पहले पढ़ना, बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, मतलब एडी एक बाइसेक्टर है जो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो एडी आपके एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वल है, बना के दिया हुआ है। बट यहाँ पे समझना, जो आपका एडी है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, मतलब ये वाला एंगल इक्वल, वो दिया भी आपको बना के, ये देखो ये वाला ऐसे मार के दिया है। एंड इज ए परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी, तो जो आपका एडी जो आपका बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है टू द साइड बी सी, ये परपेंडिकुलर भी बना के दिया हुआ है। सो दैट, क्या शो दैट करना है, शो दैट ए बी इक्वल टू ए सी, तो आपको ये दिखाना है कि जो आपका ये साइड ए बी है वो साइड ए सी को इक्वल है। एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक बार आपने ये दिखा दिया कि दो साइड इक्वल है तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने आप हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। आप ए बी इक्वल टू ए सी दिखा दो तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, या फिर ट्राइंगल को ही आइसोसेलेस दिखा दो वो साइड इक्वल हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, दो साइड को इक्वल दिखा देते हैं, फिर अपन बोलेंगे वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग क्या दिखना, अपने को दिखाना कि ये वाली साइड इसके इक्वल है ना। तो सोल्यूशन में पहला गिवन लिख लो। गिवन में क्या दिया आपको, गिवन गिवन में आपको दिया है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आपको बोला है जो आपका ए डी है इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिर आपको बोला है जो आपका ए डी है वो परपेंडिकुलर है टू द साइड बी सी। फिर आपको बोला है शो दैट, क्या बोला है, शो दैट, क्या शो दैट बोला है, शो दैट आपको ये बोला है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो सोल्यूशन ले लेते हैं अपन। सोल्यूशन में पहले तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसका अप्रोच पकड़ो। क्या बोल रहा है कि अपने को दिखाना है ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी, ए सी कहाँ है, ये रहा ए सी। तो मेरे को ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है, तो क्या आपको दिखा कि ए बी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और जो आपका ए सी है ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो क्या आपको दिखा, दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना, अपन क्या करते हैं, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाता है ना। आई होप आप ये लॉजिक पकड़ पाए कि जो आपका ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, जो आपका ए सी है वो ये वाले ट्राइंगल ट्राइंगल ए सी डी है ना, इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना है, अपन क्या करते हैं, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं। अब कॉन्ग्रेंट दिखाने के अपने पास तीन चार टेस्ट पढ़े अपन ने। पहला क्या पढ़ा है, एस ए एस टेस्ट पढ़ा है, फिर ए एस ए टेस्ट पढ़ा है, फिर सार टेस्ट पढ़ा है। बाद में आगे चल के वो ट्रिपल एस टेस्ट और आर एच एस टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना ये अपने को पता चल गया। तो अपन क्या करें, इन दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में जो कुछ भी अपने को सेम दिख रहा है अपन लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलो सोल्यूशन में क्या लेंगे, सोल्यूशन में लेंगे कंसिडर या फिर इन ट्राइंगल ए बी डी, आप कैसे भी नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्राइंगल ए बी डी ले लिया, एंड ट्राइंगल ए सी डी, है ना, कैसे भी ट्राइंगल ले सकते हो। अभी इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल लिया है, पहला ट्राइंगल ये ए बी डी ये वाला ट्राइंगल लिया है, दूसरा ट्राइंगल ए सी डी ये वाला ट्राइंगल लिया है। इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप लिखते हुए चले जाओ। तो पहला क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है ये वाला एंगल इक्वल है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल डी ए सी। रीजन क्या है, जो आपका ए डी है इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर किसका,
ऑफ एंगल ए, या फिर आप गिवन लिख दोगे तो भी चल जाएगा। फिर और क्या दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, तो ईच 90 है ना। यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका एंगल ए डी बी है वो इक्वल है एंगल ए डी सी के। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा ईच 90। और क्या दिख रहा है, आपको क्या क्या मिल गया है, आपको ये एंगल मिल गया, एंगल मिल गया, मतलब दो एंगल मिल गया है। तो अभी आपको एक साइड ढूंढना है ना, क्योंकि अपने पास टेस्ट कौन सा है, या तो एस ए एस है, अपने को दो एंगल मिला है, तो ए एस ए है या फिर सा टेस्ट है। तो अभी एक साइड ढूंढना है, साइड कौन सी है, आपको दिख रहा है ये कॉमन साइड है ना। जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, ये आपका हमेशा काम करके दे देंगे। तो यहाँ पर अपने को दिखा ये क्या है, कॉमन साइड है, देखो ना ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका ए डी है वो इक्वल टू ए डी है। रीजन कॉमन साइड, कॉमन साइड। अभी मार्क कर लो, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ये वाली साइड कॉमन साइड है ना, ऐसे। तो अभी देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो अगर आप एक ट्राइंगल को उठाओगे, देखो कौन सा टेस्ट लग रहा है, तो क्या दिखेगा आपको, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए टेस्ट। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं बाय ए एस ए टेस्ट अपन क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल इसके। लेकिन जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हो, उसके बाद उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो आपको इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना है, क्योंकि ये ट्राइंगल का नाम अपन ने लिया था और अपन गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए के इक्वल है, तो ये इस वाले ट्राइंगल में अगर आपने पहला नाम ए लिखा है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में आपको पहला नाम ए लिखना पड़ेगा। आगे एंगल डी के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर आपने एंगल डी थर्ड पोजीशन पे लिखा है, तो यहाँ पर भी इस वाले ट्राइंगल में एंगल डी आपको थर्ड पोजीशन में लिखना पड़ेगा। तो ये डी क्या बच गया, सी। अभी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, उसके बाद उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका ए बी है वो इक्वल टू ए सी है। रीजन क्या आएगा, सी पी सी टी, ऐसे। और अगर दो साइड अगर इक्वल हो गई है, तो देयरफॉर जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे। और शायद अपने को दिखाना भी यही था, पहला ये दिखाना था, उसके बाद ये सेम ही चीज़ है, अगर ये दो साइड इक्वल है ट्राइंगल में, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये, पक्का मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, E and F are the respectively the midpoint of the equal side AB and AC। तो जो आपका पॉइंट E है वो आपका क्या है, वो आपका मिड पॉइंट है। जो आपका पॉइंट F है वो भी आपका क्या है, मिड पॉइंट है। आगे इसका ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी, तो जो आपका ए बी है और ए सी वो इक्वल साइड है, तो चाहिए तो इसको मार्क कर लो ऐसे, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये डबल डंडा, ये डबल डंडा, ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद आपसे ये बोल रहा है कि शो दैट कि बी एफ इक्वल टू सी एफ। आपको क्या दिखाना है, जो आपका बी एफ है ये बी एफ इक्वल टू सी एफ के, रॉन्ग लिखा क्या, बी एफ सी ई के इक्वल दिखाना, ये सी ई आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहला जो दिया है वहां से स्टार्ट करते हैं, गिवन से। तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है आपको कि ट्राइंगल ए बी सी, पहले तो दिया है, पहले दिया आपको ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल में आपको पहला दिया है कि ई इज द मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। फिर आपको दिया है कि एफ भी मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। फिर आपको दिया है जो आपका ए बी है वो इक्वल टू ए सी है, ये भी आपको दिया है। फिर आपको क्या करना है, आपको शो दैट करना है,
क्या करना है, शो दैट, दिखाना है आपको, शो दैट। तो क्या दिखाना है आपको, आपको ये दिखाना है कि जो आपका बी एफ है वो इक्वल है सीई के, है ना, बी एफ को इक्वल दिखाना है। तो यहाँ से सोल्यूशन, तो सोल्यूशन करने से पहले अप्रोच देखो ना क्या आएगा। मेरे को दिखाना है बी एफ, ये रहा बी एफ, और मेरे को दिखाना है सीई, ये रहा सीई। ये दोनों मेरे को इक्वल दिखाना है, तो आपको दिखा कि ये जो बी एफ है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और जो आपका सीई है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। हालांकि मैंने दो अलग अलग कलर से बना दिया तो आपको ये जल्दी दिख गया रहेगा। तो आपको दिख रहा है दो अलग अलग ट्राइंगल में अपने को साइड सेम करना है। तो जब अपने को दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना, अपन क्या करते हैं, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। आई होप आपको समझा, नहीं समझा तो यहाँ पे लिख लो, जो आपका बी एफ है वो ट्राइंगल बी एफ ए, और जो आपका साइड सीई है वो ट्राइंगल सी ई ए, है ना, इसकी एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना है, अपन क्या करते हैं, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आ जाता है। तो अभी अपन ये दो ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले, हालांकि यहाँ पर अपने को दिख नहीं रहा है कि खाली एक ही दिख रहा है, ये वाली साइड ये वाली साइड इक्वल है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं सेम दिख रहा है। तो पहले जो ये दिया है इसका यूज कर लो, ठीक है। चलो, फर्स्ट वाला क्या दिया है, फर्स्ट वाला आपको दिया है कि जो आपका ई है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वही लिख लेते हैं, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जो आपका ए ई है वो इक्वल आ जाएगा ई बी के, और वो आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी, है ना, ये मिड पॉइंट में अपन पढ़ के आते हैं ऐसे। और यहाँ से आप फिर सेकंड अपने को क्या दिखा, सेकंड अपने को दिखा जो आपका एफ है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अगर मिड पॉइंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो आपका ए एफ है वो इक्वल हो जाएगा एफ सी के, और वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा ऐसे। उम्मीद आपको इतना समझा है ना, ये ऐसे। अगर आपका ई मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट मतलब ये इक्वल, तो अगर लाइन पे दिस सेम तो हाफ ऑफ पूरा वाला, ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट रहता है, तो वहां से लिखा है। और ये अगर आपका एफ मिड पॉइंट है मतलब ये इक्वल ये आपको पता ही है, तो वो लिखा है, और हाफ ऑफ पूरा वाला भी हो जाएगा ऐसे। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी ये लिख लिया है। फिर आपको दिया है कि जो आपका ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो जो आपका ये ए बी है ना वो ए सी के इक्वल है। तो आपको देखो ना, अगर ये आर एच एस पार्ट सेम है तो इसका सब एल एच एस पार्ट सेम हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट अपने को दिखा जो आपका ए बी है वो इक्वल टू ए सी है ना। अगर ऐसा है तो अपन बोल सकते हैं इसका आर एच एस पार्ट सेम होगा, इसका सब एल एच एस पार्ट सेम हो जाएगा। यहाँ से आप बोल सकते हैं जो आपका ए ई है वो इक्वल टू ई बी है, वो इक्वल टू ए एफ है, वो इक्वल टू एफ सी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो आपका ये ए ई है वो ई बी के इक्वल है, और वो ए एफ के इक्वल भी है, और वो एफ सी के इक्वल भी है। अगर इसका ज़रूरत पड़ेगा तो अपन इसका यूज़ कर लेंगे, है ना। ये सब इक्वल है, ये यहाँ से यहाँ तक का, 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 ऐसे ये सब इक्वल है ऐसे, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है। अभी और कुछ नहीं, बस यही दिया था, जितना दिया था अपन यूज कर लिया। अभी अपने लॉजिक के हिसाब से अगर मेरे को बी एफ इक्वल टू सी ई दिखाना है तो मेरे को इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे और जो कुछ भी सेम दिख रहा है वो लिखना चालू कर देंगे। तो सेकंड में क्या करेंगे अपन, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बी एफ ए एंड ट्राइंगल सी ई ए, तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है वो लिखना चालू कर दो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये बी एफ ए ये ऑरेंज वाला ट्राइंगल है, और सी ई ए ये ग्रीन वाला ट्राइंगल है। तो ये ऑरेंज और ग्रीन वाला ट्राइंगल में आपको क्या क्या सेम दिख रहा है, पहला तो आपको ये दिख रहा है कि जो बाहर वो लगाया हुआ है ना, कि ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका ए बी है वो इक्वल टू ए सी है। रीजन क्या है, ये गिवन लिख लो ऐसे, गिवन।
और क्या दिख रहा है? और आपको ये दिख रहा होगा जो ऊपर दिखा गया है, मैं बोलूँ ये वाली साइड, ये मैं ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ग्रीन वाले की ये वाली साइड और अपने ऑरेंज की ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल होगी है ना यहाँ से। उम्मीद आपको समझा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, है ना, ये ऊपर से दिखा के आ रहे हैं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो ऑरेंज वाला कौन सा है? ऑरेंज वाला आपका ए एफ है, जो आपका ए एफ है वो इक्वल होगा आपका ए ई के, ऐसे। ये भी क्या है? फ्रॉम वन, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। और अभी क्या मिल गया? दो साइड मिल गया है। तो अगर दो साइड मिल गया है तो एक एंगल चाहिए, है ना? तो और वो भी क्या मिला, ये देखो, ये वाली साइड मिला है और ये वाली साइड मिली है। तो अभी दो साइड मिल गया है, तो उसके बीच का एंगल इक्वल चाहिए। तो एंगल ए के इक्वल दिखाना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एंगल ए कॉमन एंगल है। अगर आप इन दो ट्रायंगलों से बाहर निकाल के देखोगे ना, तो एंगल ए आपको कॉमन दिखेगा। हालांकि यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, बट दिखना चाहिए। ये जो एंगल है वो ये इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ये देखो, है ना? और जो ये एंगल है, ये है ना, वो ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो एंगल ए क्या है? कॉमन एंगल है। यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए रीजन कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ये समझा है? तो अभी एक ट्रायंगल को उठा लो और देख लो कि कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो यहाँ से अगर आप ट्रायंगल उठाओगे, ये ऑरेंज वाले उठा लो, तो क्या दिख रहा है? साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस टेस्ट, तो क्या बोलेंगे? देयरफॉर बाय एस ए एस टेस्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ? ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका ट्रायंगल बी एफ ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के। बट ये ट्रायंगल का नाम हम लोग ने अपनी मर्जी से लिया था। तो जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हो, उसके बाद उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर मैंने बी पहला लिखा है, तो बी किसके इक्वल है पता ही नहीं है। तो ए बी इक्वल टू ए सी है, एंगल ए के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल में एंगल ए मैंने लास्ट में लिखा है, तो इस वाले ट्राइंगल में मेरे को एंगल ए लास्ट में लिखना पड़ेगा, ऐसे। आगे जो आपका ए एफ है वो ए ई के इक्वल है। ए एफ कहाँ है? ए एफ सेकेंड थर्ड है। तो यहाँ पर भी जो आपका ए ई है वो सेकेंड थर्ड होगा। तो यहाँ पर आपका ई आ जाएगा। क्या बच गया? सी। हालांकि ये वही आया जो अपन ने नाम लिख के चले थे, बट ये हर बार ऐसा नहीं होएगा। तो अभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं वो क्या बोल सकता हूँ? इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका बी एफ है वो सी ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका बी एफ है वो सी ई के इक्वल हो जाएगा। रीज़न सी पी सी टी। और शायद अपने को दिखाना भी यही था कि बी एफ इक्वल टू सी ई, ऐसे। उम्मीद आपको समझा, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। तो जो आपका ट्राइंगल एबीसी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ ए बी इक्वल टू ए सी। तो जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब है दो साइड सेम, और आपको दिया भी ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी आपको फिगर में भी दिख रहा है। एंड पॉइंट ई आर द पॉइंट ऑन बी सी। तो जो आपका पॉइंट ई है वो बी सी पे है, वो भी दिख रहा है। सच दैट जो आपका बी ई है वो इक्वल टू सी डी है। तो जो आपका बी ई है वो इक्वल टू सी डी है। तो इसको चाहिए तो मार्क कर लो ऐसे, ऐसे। दो जो आपका बी ई है, बी से लेके ई तक का ये वाला डिस्टेंस इक्वल है डी ई। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ऐसे, है ना? फिगर में रहता है तो अपने को दिखता है ऐसा, है ना? फिगर देखने तो सबको आता है। तो आगे क्या दिखाना है? आगे दिखाना शो दैट ए डी इक्वल टू ए ई। ए डी कहाँ है? ये रहा ए डी, इक्वल दिखाना है ए ई। तो क्या वापस आपको लॉजिक बैठाया कि अगर मेरे को दिखाना है ए डी इक्वल टू ए ई, तो क्या आपने को देखा जो ए डी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, जो अपना ए ई है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो क्या आपको दिखा दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना, अपन क्या करते हैं? चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे।
तो सोल्यूशन में गिवन विवन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सबको अपन ने फिगर में डाल चुके हैं। तो यहाँ से सोल्यूशन 1 में क्या दिया है अपने को, गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा ज़रूरी है। गिवन सोल्यूशन में गिवन गिवन क्या आएगा, गिवन में आपको पहला ये दिया है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है उसमें क्या है, उसमें जो आपका ए बी है वो इक्वल टू ए सी है। फिर आपको बोला है कि जो आपका बी ई है वो इक्वल टू सी डी है। फिर आपको शो दैट बोल दिया है, शो दैट, शो दैट क्या शो दैट करना है, आपको शो दैट करना है कि जो आपका ए डी है वो इक्वल टू ए ई है, ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको समझा रहेगा ये। तो सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में अपने लॉजिक के हिसाब से अपने को ये जो ट्राइंगल ए डी बी है इसको कॉन्ग्रेंट दिखाना है इस वाले ग्रीन वाले ट्राइंगल के। बट उससे पहले जो दिया है उसका यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर अपने को दो ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए कुछ चीजें लगेंगी ना, साइड इक्वल लगेगा, एंगल इक्वल लगेगा, तो वो यहाँ से आ जाएगा। पहले ये जो गिवन दिया उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो पहला ये यूज करो। तो पहला क्या दिया है, पहला आपको दिया है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है उसमें क्या है, उसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो अपने को पता है कि ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो जाता है। तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल है ना, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो एंगल बी है वो इक्वल टू एंगल सी है। रीजन, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ऐसे। और चाहिए तो आप इसको फिगर में भी मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल, उम्मीद आपको समझा है। फिर सेकंड क्या दिया है, सेकंड अपने को दिया है जो आपका बीई है वो इक्वल टू सी डी है, तो सेकंड वाले में वो ले लेंगे। तो सेकंड में अपने को दिया है जो आपका बीई है वो इक्वल टू डी सी है, ऐसे। तो फिगर में देखना कि मैं बीई को क्या लिख सकता हूँ, मैं बी को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डी। ऐसा क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये एक लाइन में है। तो यहाँ से मैं बीई को लिख सकता हूँ बी डी प्लस डीई इक्वल टू, मैं डी सी को क्या लिख सकता हूँ, डी प्लस ई सी। क्यों 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 क्यों, क्योंकि वो एक लाइन में है, शाबाश। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि डी ई प्लस ई सी, ऐसे। तो अगर इसको ध्यान से देखिएगा, देख इक्वल टू के इस साइड भी डी ई है, इक्वल टू के इस साइड भी डी ई है, और प्लस में भी है, तो यहाँ पे लाएगा तो माइनस होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका डी ई है डी ई से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा जो आपका बी डी है इक्वल टू ई सी बच जाएगा। इसको भी फिगर में मार्क कर लेंगे अपन। क्या बोला है, जो आपका बी डी है तो ये वाला 1 2 3 इक्वल रहेगा 1 2 3 के, ऐसे। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है। अभी थर्ड स्टेप में अपने को क्या दिखाना है, अपने को दिखाना है जो ए डी है, शो दैट लिख लो, शो दैट। क्या शो दैट दिखाना है, जो आपका ए डी है वो इक्वल टू ए ई के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ से अपने को दिखा जो ए डी है वो ट्राइंगल ए डी बी का एक साइड है, जो आपका ए ई है वो ट्राइंगल ए ई सी का एक साइड है। तो इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करके कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए ई सी। अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप लिखते हुए चले जाओ। यहाँ पे इस ट्राइंगल में दिख रहा है ये वाली साइड इक्वल है पहला, तो वही लिख देंगे। यहाँ से अपने को दिख रहा है जो आपका ए बी है वो इक्वल टू ए सी है, और क्या दिख रहा है, और आपको दिख रहा होगा ये बी डी इक्वल टू ई सी। यहाँ से आपको दिख रहा है जो आपका बी डी है वो इक्वल टू ई सी है। रीज़न लिखना पड़ेगा, रीज़न में आप इसमें गिवन लिख सकते हो, ये पहले से दिया हुआ है, और इसमें आप लिख सकते हो फ्रॉम, फ्रॉम टू लिख सकते हो, है ना, या फिर फ्रॉम अबव लिख देना, जैसा भी आप प्रेफर करो। और ये हो गया, और आपको दिख रहा है ये वाला एंगल इक्वल है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। रीज़न, ये फ्रॉम अबव लिख देना या फिर फ्रॉम वन लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। अभी कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, देखो कौन सा टच लिख रहा है, तो साइड एंगल साइड, तो क्या है साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर बाय, देयरफॉर बाय एस
AS टेस्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ये दूसरे वाले ट्राइंगल को। बट ये ट्राइंगल का नाम हम लोग ने लिया है, तो जब अपन ट्राइंगल का नाम लेते हैं तो अपन गलती कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैंने पहला ए लिखा है, तो पहले एंगल लिख ले, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। अब यहाँ पे एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी थर्ड पोजीशन में लिखा है, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी थर्ड पोजीशन पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल और ये सी। उसके बाद जो आपका ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो ए बी क्या है, ए बी फर्स्ट थर्ड है, तो ए सी क्या होगा, फर्स्ट थर्ड होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ए आ जाएगा। फिर आगे देख लो, जो आपका बी डी है वो ई सी के इक्वल है, बी डी क्या है, बी डी सेकेंड थर्ड है, तो ई सी क्या होएगा, सेकेंड थर्ड होएगा, तो यहाँ पर ई आ जाएगा ऐसे। अभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका ए डी है वो इक्वल होगा ए ई के, रीजन सी पी सी टी, और शायद अपने को दिखाना भी यही था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा ये थोड़ा बहुत, है ना, प्रैक्टिस करना, आपको ये आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है ये, एक बार आप फ्लो पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। लॉजिक तो मैं बताते हुए चल रहा हूँ कैसे करना है, बट आपको सॉल्व कर करके फ्लो पकड़ना है, आपको खुद सोचने आना चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बीच में पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा, टेक केयर और मचा दे रहा हो एकदम।